हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मोरल ऑफ द स्टोरी में। मेरा नाम संजय है और मैं लेकर आता हूं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिसको सुन के आपको मिल सकते हैं कुछ लाइफ लेसन्स, लाइफ लर्निंग्स। तो बिना किसी देरी के करते हैं फिर आज की ये नई कहानी। ओके, एक बार की बात है, भारत में कृष्णदेव नाम के एक राजा हुआ करते थे। बहुत ही ज्ञानी, तेजस्वी राजा। राजा की विरासत में एक खास बात यह थी कि होली के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। होली के त्योहार पे एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता था जो कि बेसिकली बेस्ड होता था कॉमेडी शो, यानी कि हास्य कवि सम्मेलन टाइप कुछ प्रोग्राम हुआ करता था। देश विदेश के बड़े बड़े हास्य कवि, हास्य कलाकार उसमें हिस्सा लेते थे और जीतने वाले को पुरस्कार मिलता था। लेकिन मजे की बात यह है कि पुरस्कार के साथ साथ एक और चीज भी मिला करती थी, एक किताब, और उस किताब का नाम था महामूर्ख। जी हाँ, जो भी इस कंपटीशन को जीतता था उसे महामूर्ख की उपाधि भी मिलती थी। अब भाई साहब, होता यह है कि राज्य में एक बहुत ही प्यारे हास्य कलाकार थे जिनका नाम था तेनालीराम। तेनालीराम हर बार उस हास्य प्रोग्राम को जीत जाते और महामूर्ख का खिताब उनको मिल जाता और पुरस्कार भी मिल जाता। बाकी जितने भी लोग थे उन्हें इस बात से बहुत चिढ़ मचती कि यार ये हर बार तेनालीराम जीत जाता है, हमें मौका नहीं मिलता। महामूर्ख का खिताब भी इसी के पास है बहुत सालों से। तो होता यह है कि होली के पर्व पर सब लोग मिलकर एक रणनीति बनाते हैं कि तेनालीराम को इस बार प्रोग्राम में हिस्सा ही नहीं लेने देना है। ठीक है भाई साहब, सब लोग मिलकर तेनालीराम के घर जाते हैं और उन्हें कहते हैं आओ भाई, होली है, हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तेनालीराम बोलता है चलो भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब लोग करते क्या है कि तेनालीराम को ढेर सारी भांग पिला देते हैं और भांग का नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि तेनालीराम भाई साहब बेहोश हो जाते हैं। तेनालीराम के बेहोश होते ही बाकी जितने भी हास्य कलाकार होते हैं वो राज दरबार पहुंच जाते हैं और अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। बड़े खुश होते हैं कि आज तेनालीराम इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाएगा तो जीतेगा कैसे। क्या जो त्यों तेनालीराम उस भांग के नशे से बाहर आता है और देखता है कि दोपहर हो चुकी है। बड़ी बेचैनी में राज दरबार पहुंचता है। राज दरबार पहुंचता है तो प्रोग्राम तो खत्म होने को हो जाता है। राजा की दृष्टि जब तेनालीराम पे पड़ती है तो कहते हैं कि तेनालीराम तुम कहां थे, थोड़ी तो शर्म करो। तुम एक हास्य कलाकार हो और तुम भांग के नशे में ऐसे धुत होके पड़े हो कि तुम्हें इतनी भी सुध नहीं है कि तुम्हें कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। तुम तो भाई, तुमसे बड़ा मूर्ख तो मैंने इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तुम तो महामूर्ख हो। बाकी सब दरबारी, सब हास्य कलाकार सब अंदर से गदगद होने लगे, खुश होने लगे कि देखो तेनालीराम कितना बेइज्जत हो रहा है आज राजा के सामने। ठीक है भाई, लेकिन तेनालीराम बड़ा होशियार था। उसने कहा कि महाराज, ये उपाधि तो मुझे आप ही ने दी, मैं मूर्ख नहीं, मैं तो महामूर्ख हूं। और जब आपने मुझे बिना हिस्सा लिए ही ये खिताब दे दिया है तो मुझे हिस्सा लेने की जरूरत ही कहां है। अब भाई बाकी सब दरबारी, सब हास्य कलाकार चुप, क्योंकि राजा के मुंह से निकला हुआ वचन अब वापस को कहा नहीं सकता। तो होता यह है कि तेनालीराम बिना हिस्सा लिए ही उस कार्यक्रम को जीत लेता है और महामूर्ख का खिताब अपने पास रख लेता है। तो बेसिकली दोस्तों, जो स्टोरी है ना, उसमें दो मैसेजेस बड़े प्यारे हैं। एक तो ये कि चाहे इंसान की लाइफ में ना कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, हर सिचुएशन अगर उसके ऑपोजिट, लेकिन अगर उसका विवेक, उसकी बुद्धि सही डायरेक्शन में सही तरह से काम करती है तो वो उसे भी, यानी कि एक बुरी सिचुएशन को भी अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। दूसरा लेसन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये होता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आप अपने काम में पूरे ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपके लिए कितनी भी रणनीति, पॉलिटिक्स कुछ भी करे, लेकिन जीत आखिर में आपकी ही होती है। और एक चीज ये भी है कि होता यही है कि जो लोग दूसरे का बुरा करते हैं, दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक्चुअल में एक दिन वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं, जबकि दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। तो अपने काम में ईमानदार रहना चाहिए। दूसरी बात, किसी दूसरे की ख्याति पे, दूसरे की दौलत पे या दूसरे की जिंदगी पे इतना गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ही जिंदगी को ठीक कर लेना चाहिए, सही कर लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू। बाय।